नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय पर। ठीक है, आज जो हम लोग के जो विषय है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मुंशी प्रेमचंद किस तरह के लेखक थे। इनके बारे में इनके जीवन काल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इन्होंने किन किन उपलब्धियों को अपने जीवन काल में हासिल किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए विस्तार पूर्वक मुंशी प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि मुंशी प्रेमचंद की जो कार्यकाल था, जो जीवन काल था, वो कितना था, 31 जुलाई से। ठीक है, इनका क्या था जीवन काल, 31 जुलाई 1880 से लेकर 8 अक्टूबर 1936 तक। तो इस बीच इन्होंने जितनी भी उपलब्धियों को हासिल किया, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी सारी जीवनी के बारे में, इनके जीवन काल के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहला टॉपिक रखा है जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हुए, तो देखिए लेखक के बारे में अक्सर पूछा जाता ही है और लेखक के बारे में ही पूछा जाएगा। तो हम लोग जब तक लेखक के जीवनी नहीं जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय को देखते हैं और विस्तार पूर्वक बढ़िया से चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ। ठीक है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 1880 में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। दोस्तों, ये क्या है ना कि ये आपका MCQ क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था, तो मुंशी प्रेमचंद जो थे ना, इनका बचपन का नाम था धनपत राय। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु वो अपने कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है थे और वह हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। उनके दादाजी गुरु सहाय राय पटवारी थे और पिता अजब राय। ठीक है, देखिए इनका पिता का नाम क्या था, अजब राय। डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। इनके पिता क्या करते थे, डाक जो मतलब होता है ना, डाक विभाग, उसमें पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्ष से गुजरा था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन था ना, बचपन से ही बहुत संघर्षमय गुजरा था। ठीक है, विस्तार पूर्वक सारे विषयों पर हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। गरीब परिवार में जन्म लेते 7 वर्ष की अल्पायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी की मृत्यु एवं 9 वर्ष की उम्र में सन 1897 में उनके पिताजी का निधन हो गया। देखिए दोस्तों, कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन जो था ना, कितने दुखमय कह सकते हैं हम लोग था, कि जब ये 7 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हो गया। जब इनकी उम्र, मुंशी प्रेमचंद की उम्र 9 वर्ष थी, तब इनके पिता का देहांत हो गया। तो एक छोटे से उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया। कितने दुखमय से अपने जीवन को बिताया और किस तरह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रतीक है जिसे हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को संभाला और इस मुकाम तक पहुँचे। कि आज देख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम लोगों को कितनी सारी बातें पता चलती है कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को बदला। माता पिता के बचपन में ही छोड़ जाने के बाद भी इन्होंने अपने आप को कहाँ पे रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई मतलब हम लोग कह सकते हैं शंका नहीं होगी। जिनके माता पिता बचपन में ही, जिनके माता पिता का देहांत हो गया, तो उनका बचपन तो ऐसे ही तो बहुत दुखमय होने वाला है। ठीक है, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और वह सदाहीन एवं कुशाग्र वृद्धि और परिश्रम छात्र के लिए प्रेरणा देते। लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता का निधन, मतलब कह सकते हैं निधन हो जाने के बाद भी इन्होंने अपने पढ़ाई, अपने अध्ययन पर किसी भी मतलब कह सकते हैं प्रकार का दबाव नहीं आने दिया और एक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अपनी कार्यकुशलता को, कह सकते हैं कि बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत होने के बाद भी इन्होंने अपने पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
साहित्यिक परिचय। दोस्तों अब मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक परिचय पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों जो हमारी परीक्षाएं होती है ना, परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं कि लेखक जो है ना, लेखक के जीवन परिचय से मतलब जीवन परिचय ही तो पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको किस तरह दिया जाता है कि लेखक के साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, जीवन परिचय पूछे या साहित्यिक परिचय पूछे, बताना हमें वही है। तो चलिए साहित्यिक परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास एवं 300 कहानियों की रचना की है। दोस्तों देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद 1 दर्जन उपन्यास मतलब कैसे, 1 दर्जन का मतलब तो आप लोग समझते ही है ना कि कम से कम 12 से अधिक उपन्यास, ठीक है, और 300 कहानियों की रचना की है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं दोस्तों, ये एक बहुत मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुंशी प्रेमचंद को जो है ना कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि कहानी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया था तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद उर्दू रचनाओं में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, जिनसे सामान्य जीवन के वास्तविकता और सम्यक चित्रण है। ठीक है दोस्तों, क्या है ना कि मुंशी प्रेमचंद जितनी भी रचना करते थे ना, वो एक आदर्शवादी रचनाएं थी। उनकी सारी रचनाएं हमारे राष्ट्रीयता से मिलती थी। और कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मुंशी प्रेमचंद कभी भी इधर उधर की कहानियां या इधर उधर की बातें नहीं लिखे। उन्होंने क्या लिखी, जो उस समय वर्तमान समय में जो हो रहा था ना, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मुंशी प्रेमचंद अपने कहानी के जरिए, अपने उपन्यास के जरिए सब कुछ बताने का प्रयास करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। ये सब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी लेखक के जीवन परिचय को लिखते हैं तो उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनकी रचनाएं के बारे में, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग एक सही जीवन परिचय लिख सकते हैं। और आप जितना भी टॉपिक बना के जितना अच्छा से लिखोगे, उतनी अच्छी नंबर आपको मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, तो चलिए विस्तार पूर्वक हम लोग इनके जो है ना रचनाएं के बारे में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में प्रसिद्ध उपन्यास 18 से अधिक है। ठीक है, कितने उपन्यास हैं दोस्तों, 18, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोवन, ठीक है, गोदान आदि प्रमुख। ठीक है, क्या है दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थे ना, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी उपन्यास है, कभी भी आप इन सारे उपन्यास को पढ़ोगे ना, तो आपके दिल को छू जाने वाली, कह सकते हैं आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद किस भाव से इन उपन्यास को लिखते थे। इनमें से जो एक उपन्यास है ना निर्मला, दोस्तों निर्मला उपन्यास, और एक ये है ना गोदान, ये 2 उपन्यास को जब भी आप पढ़ोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू आ जाने वाला है। आप कभी ध्यान से इन दोनों उपन्यास को पढ़िए और अपने में कह सकते हैं ना कि उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि मुंशी प्रेमचंद किस दुख भरी कहानी को मतलब कह सकते हैं अपने उपन्यास के जरिए हमें बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आदि प्रमुख है, उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में है। ठीक है, इनकी कहानी कितने भागों में है दोस्तों, 8 भागों में। ये सब एक टॉपिक है, ये सब आपको तो याद रखना ही है। ठीक है, मानसरोवर नाम से प्रकाशित, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। ठीक है, करबल, संग्राम, प्रेम वेदी, उनके नाटक हैं दोस्तों, ये नाटक भी लिखते थे। साहित्यिक निबंध, उनकी कहानियों का अनुवाद संसार के अनेक भाषाओं में हुआ। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां थी ना, वो सिर्फ हिंदी में नहीं, उर्दू में, बांग्ला में और भी अनेक भाषाओं में उनको अनुवाद करके प्रकाशित किया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, गोदान जो था ना, वो एक बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास था। गोदान को आप समय निकाल के पढ़िए, तब समझ में आ जाएगा कि गोदान किस तरह का उपन्यास था। ठीक है, और दोस्तों गोदान जो है ना, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास भी माना गया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास था ना, गोदान था। ठीक है, क्योंकि देखिए गोदान के बाद इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था जिसका नाम था मंगलसूत्र, लेकिन उनको पूरा नहीं लिख पाए थे। बीच में ही मुंशी प्रेमचंद का देहांत हो गया, जिसके कारण उस उपन्यास को जो है ना उनके बेटे ने पूरा किया था। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास में हम लोग लिख सकते हैं मंगलसूत्र को। ठीक है, लेकिन अंतिम उपन्यास कभी भी पूछा जाए तो अंतिम उपन्यास होगा गोदान। और अगर पूछा जाए कि अधूरा उपन्यास क्या था, तो अधूरा उपन्यास में आपका आएगा मंगलसूत्र। आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, भाषा शैली किसी भी लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ होती है ना, तो वो होती है उनकी भाषा। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपकी भाषा सरल और एक समझने लायक नहीं होगी ना, तो कोई भी उस चीज़ को नहीं पढ़ेगा। मान लीजिए, अब हमें मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानी है, जितने भी उपन्यास है, अब हमें भाषा ही नहीं समझ में आने वाला है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए एक लेखक के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी भाषा। तो चलिए इनके विस्तार पूर्वक इसके बारे में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, ठीक है। मतलब इन्होंने पहली जो रचना की थी ना, वो कौन सी थी, उर्दू भाषा में था। कौन सा भाषा में था, उर्दू भाषा में। लेकिन उसके बाद हिंदी में आया, यानी कि उसके बाद हिंदी भाषा में रचना की है। भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग का प्राचुर्यता मिलती है। मतलब दोस्तों क्या है कि इसका अर्थ हम लोग ये समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी उपन्यास है, कहानी है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड जो है ना उर्दू का है। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है ना कि पहले में उर्दू से ही लिखते थे, उर्दू भाषा के ही बढ़िया ज्ञाता थे। इसीलिए इनके बहुत सारे रचनाओं में हमें उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते देख सकते हैं, ठीक है। प्रेमचंद जी की भाषा सहज और सरल थी, ठीक है। प्रेमचंद जी का जो भाषा था ना, वो किस तरह था, सहज, बोले तो एकदम समझने लायक। और सरल का मतलब होता है दोस्तों आसान भाषा में, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली था तथा उसमें अद्भुत व्यंजक शक्ति की विद्यमान थी। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती थी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो भाषा था ना, जिस तरह उनके कहानी में जिस तरह के पात्र थे, ठीक है। देखिए, हर कहानी, हर उपन्यास में पात्र तो होते ही हैं, और पात्र के अनुसार इनकी भाषा भी बदल जाती थी कि किस पात्र को किस तरह का भाषा मान लीजिए कि कोई पात्र दुखमय के पात्र में है, यानी कि उसे एक दुखी व्यक्ति का पात्र मिला है ना, तो उस समय उनकी जो भाषा थी ना, वो एक दुखी व्यक्ति की तरह ही लिखा जाता था, मतलब कह सकते निकलता था। आगे देखिए, प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है, ठीक है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी है, बड़े भाई साहब, सॉरी, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है। आप लोगों ने नमक का दरोगा, अगर 12वीं के छात्र हैं तो नमक का दरोगा पढ़े होंगे। बड़े भाई साहब आपको 8वीं 9वीं में मिल ही जाएंगे। पूस की रात, अब अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो पूस की रात भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें और भी कहानियां हैं, जैसे कि आपका ईदगाह हो गया, ठीक है, ये इसमें नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के 18 उपन्यास है। कितने हैं दोस्तों, 18, जिसमें से देखिए कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने नोट किया है। गोदान, सेवा सदन, प्रेम श्रेय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कलाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी। प्रेमचंद एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास प्रतिज्ञा अपने उर्दू, ठीक है, एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास प्रतिज्ञा जो अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में प्रकाशित कराया, ठीक है। वरदान अपने उर्दू उपन्यास जलवे इसार का हिंदी रूपांतर मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कह सकते हैं, या तो फिर हम इसे देखिए इसे हम अंतिम उपन्यास नहीं भी कह सकते, क्यों, ये अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। अपूर्ण क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है ना मंगलसूत्र को पूरा नहीं लिख पाए थे। मंगलसूत्र को पूरा लिखने से पहले ही आधा लिखे थे, और तब तक इनका देहांत हो गया। तो इनका जो अंतिम उपन्यास था ना, उसे हम गोदान कह सकते हैं, ठीक है। इनका जो अंतिम उपन्यास था ना, वो कौन था, गोदान था, ठीक है। कौन सा उपन्यास था, गोदान, ठीक है दोस्तों। तो अधूरा उपन्यास में हम लोग मंगलसूत्र को रख सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि अंतिम उपन्यास कौन सा था, तो अंतिम उपन्यास था इनका गोदान। कौन सा था, गोदान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानी, एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि मुंशी प्रेमचंद कहानी के लिए ही तो प्रसिद्ध थे, ठीक है। इन्हें कहानी का ही तो सम्राट माना गया, और कहानी का सम्राट कहा भी जाता है, ठीक है। और क्यों ना कहा जाए, जिस व्यक्ति ने लगभग 300 से अधिक कहानियों का जिस व्यक्ति ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है, उसे हम कहानी का सम्राट क्यों ना समझे और क्यों ना माने, ठीक है। तो विस्तार पूर्वक इसके बारे में देखते हैं। इनकी पहली कहानी ममता प्रेमचंद से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 में 10 के अंक में प्रकाशित हुआ, ठीक है।
दोस्तों इनकी जो पहली कहानी थी ना, बड़ी घर की बेटी, क्या था, बड़े घर की बेटी, जो जमाना पत्रिका से प्रकाशित हुआ दिसंबर 1910 में, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद 300 से अधिक कहानियां लिखी, कितने, 300 से अधिक कहानियां, ठीक है। आगे देखते हैं। मानसरोवर नामक पुस्तक द्वारा 8 भागों में प्रकाशित हुई, जिनमें नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रवसन, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचांगी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रोषण, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज आदि प्रमुख हैं। दोस्तों ये सब जो हैं, ये सब क्या है, इनकी कहानियां हैं। तो इनमें से कम 4-5 कहानी तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि जब भी आप मुंशी प्रेमचंद का जब जीवनी लिखेंगे ना, तो इनके जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे, तो इनकी जो रचनाएं हैं ना, वो आपको लिखना ही है। तो कम से कम 2-4 अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे लिख सकते हो, तो वो याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इनकी जो जितनी भी कहानियां हैं, इनमें से कुछ कहानियों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ उपन्यास को याद रखना पड़ेगा, कुछ नाटक को याद रखना पड़ेगा। तब जब आप इनके जीवन परिचय को लिखोगे ना अपने उत्तर पुस्तिका में, तब अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब को अगर विस्तार पूर्वक टॉपिक वाइज अगर लिख पाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला। दोस्तों ये मेरा दावा है, क्योंकि हिंदी एक इतना, मतलब कह सकते हैं, सरल और इतना अच्छा विषय है ना, कि आप इसे जितना बढ़िया से लिखोगे, जितना सुसज्जित करके, मतलब जितना अच्छा से लिखोगे, जितना सुसज्जित करके लिखोगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की संपूर्ण जीवनी को मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।